कभी रात में अकेले बैठकर अपना फोन स्क्रॉल किया है? बस यूं ही, एक रील के बाद दूसरी, एक पोस्ट के बाद दूसरी। हम देखते हैं कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसकी लाइफ कितनी परफेक्ट लग रही है, कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज़ दिल में कहती है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। हजारों लाखों फॉलोअर्स, हर कोई मुझे जाने, मुझे पसंद करे। ये ख्वाहिश बहुत आम है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन आज एक पल रुककर कुछ और सोचते हैं। एक सवाल जो शायद इस पूरी दौड़ से ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो दुनिया है, ये जो सोशल मीडिया की चमक दमक है, ये सब कितना असली है और कितना लंबा चलेगा? मान लीजिए आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो भी गए, लोग आपको पहचानने लगे, लेकिन ये पहचान कब तक? 50 साल, 60 साल? उसके बाद क्या? ये एक ऐसी ट्रेन है जिसका सफ़र बहुत छोटा है, स्टेशन आने पर उतरना ही पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा स्टेशन आएगा, ज़रूर आएगा। अब एक दूसरे सफ़र की बात करते हैं। एक ऐसा सफ़र जो इस दुनिया के स्टेशन पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से तो असल में शुरू होता है। आखिरत का सफ़र, वो सफ़र जो हमेशा के लिए है, जिसका कोई एंड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम तैयारी किस सफ़र की कर रहे हैं? इस छोटी सी टेम्पररी दुनिया की, या उस हमेशा रहने वाली परमानेंट दुनिया? सोचो, हम अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा वक्त इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाने में लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे खुश हों, हमारी तारीफ करें, पर क्या हमने कभी ये सोचा कि वो कौन है जिसे असल में हमसे खुश होना चाहिए? वो अल्लाह जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ये जिंदगी दी है। हम लोगों की नाराजगी से इतना डरते हैं, पर क्या हमें अल्लाह की नाराजगी का डर है? हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर क्या हम अल्लाह को राजी करने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं? ये दो अलग रास्ते हैं। एक रास्ते पर दुनिया की भीड़ है, ट्रेंड्स हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा शांत है। उस रास्ते पर 5 वक्त की नमाज है, कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, और ये यकीन है कि असल कामयाबी लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। एक छोटी सी कहानी सोचो। 2 लोग एक रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। उन्हें पता है कि मंजिल बहुत दूर है। रास्ते में एक छोटा सा नखलिस्तान आता है, जहां कुछ देर के लिए छांव और पानी है। पहला आदमी सोचता है, अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है, और वो वहीं अपना खेमा गाड़ लेता है। उसे सजाने लगता है, दुनिया भर की चीजें इकट्ठा करके उसे खूबसूरत बनाने लगता है। वो भूल जाता है कि उसे आगे जाना है। वो उस टेम्पररी आरामगाह को ही अपनी परमानेंट मंजिल समझ लेता है। दूसरा आदमी उस नखलिस्तान में रुकता है, पानी पीता है, थोड़ा आराम करता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी असली मंजिल पर होता है। वो जानता है कि ये जगह बस एक पड़ाव है। उसे अपना सामान बांधकर आगे बढ़ना है, क्योंकि असली घर आगे है। वो अपनी एनर्जी उस असली घर की तैयारी में लगाता है। हम सब उस रेगिस्तान के मुसाफिर हैं। ये दुनिया वो छोटा सा नखलिस्तान है। अब हमें तय करना है कि हमें पहले आदमी की तरह यही खेमा गाड़कर बैठ जाना है, या दूसरे आदमी की तरह अपनी असली मंजिल यानी आखिरत की तैयारी करनी है। नमाज हमें इसी बात की याद दिलाती है, दिन में 5 बार। ये हमें दुनिया की दौड़ से निकालकर अल्लाह के सामने खड़ा करती है और पूछती है, याद है ना असली मंजिल कहाँ है? ये हमें रिचार्ज करती है, हमें सीधा रखती है। ये हमारा कनेक्शन है उस पावर हाउस से जो कभी बंद नहीं होता। आजकल हम देखते हैं, कोई नया गाना आता है, वो ट्रेंड बन जाता है। कोई नया स्टाइल आता है, वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर कौन है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें जीने का जो तरीका सिखाया, वो किसी 4 दिन के ट्रेंड जैसा नहीं है। वो क़यामत तक के लिए कामयाबी का रास्ता है। तो अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, तो एक पल रुकना और सोचना, क्या मेरा अल्लाह मुझसे राजी है? जब कोई नया दुनियावी ट्रेंड देखो तो सोचना, क्या मैं कामयाबी के सबसे बड़े और परमानेंट ट्रेंड यानी सुन्नत पर चल रहा हूं? ये मैसेज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये एक रिमाइंडर है, पहले मेरे लिए और फिर आपके लिए। हम सब भटक जाते हैं, इस दुनिया की चमक हमें खींच लेती है, लेकिन सही वक्त पर याद दिलाना भी जरूरी है। अगर आपको ये बातें सही लगी तो इन्हें आगे जरूर भेजिएगा। इसलिए नहीं कि इस पर लाइक्स हैं, बल्कि इस नियत से कि शायद कोई और भी हमारी तरह इस दौड़ में खो गया हो और ये बातें सुनकर एक पल के लिए रुककर सोचे। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए और उसका सवाब आपको भी मिले। याद रखिए, दुनिया में ट्रेंड बनना बड़ी बात नहीं है, आखिरत में कामयाब होना असल कामयाबी है।